साइबर ठग नित्य नए तरकीब निकालकर लोगों के खून पसीने के घड़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। एआई के बाद साइबर ठगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर एपीके फाइल और लिंक भेजकर उनके बैंक खातों से लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं। नालंदा जिले में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। नूरसराय थाना इलाके के लखीचक गांव निवासी सीएसपी संचालक मनोज कुमार ने बताया कि इसी थाना इलाके के धर्मपुर गांव में सीएसपी चलाता है। बुधवार की सुबह जब वह केंद्र खोलकर ग्राहक को रुपए निकाल रहे थे तो रुपए कटने का मैसेज नहीं आ रहा था। 2-3 ग्राहकों को रुपए निकालने के बाद मैसेज नहीं आया, तब वह अपना मोबाइल चेक किए, जिसमें एक ग्रुप पर एपीके के ऐप डाउनलोड कर मोबाइल बैंकिंग ऐप को अपडेट करने का मैसेज आया हुआ था। उसने जब उसे डाउनलोड किया तब उसके बैंक अकाउंट की जगह दूसरे बैंक अकाउंट में सारी राशि ट्रांसफर का मैसेज आने लगा। इसके बाद उसने तुरंत मोबाइल बंद कर साइबर थाना में शिकायत करने पहुंचा। उसने बताया कि अब तक 70,000 रुपए की ठगी का मैसेज आ चुका है। मोबाइल बंद है, इस कारण अभी पता नहीं चल पा रहा है। इसी तरह बिहार शरीफ के अमित भारती ने बताया कि उसके भी व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आया था। इंस्टॉल करने के बाद उसका पूरा मोबाइल हैक हो गया, जिसके बाद उसने भी शिकायत दर्ज करने साइबर थाना पहुंचा। साइबर डीएसपी ज्योति शंकर ने बताया कि इस तरह के कई लोगों से ठगी की शिकायत मिली है। करीब 1.25 लाख रुपए की ठगी की गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान ऐप या लिंक पर क्लिक नहीं करें। उन्होंने कहा कि बैंक कभी भी फोन या मैसेज के माध्यम से ग्राहकों से उनकी बैंकिंग जानकारी नहीं मांगते हैं, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। सर, हम नूरसराय ब्लॉक से हैं। नूरसराय ब्लॉक के अंदर में धर्मपुर ग्रामीण बैंक से छोटा मिनी बैंक चलाते हैं। उसमें 8:30 बजे अपना हमें कस्टमर को पैसा देने के लिए अपना आईडी लॉगिन किए। उसमें लॉगिन करने के बाद 2-3 कस्टमर को पैसा दिए हैं। 2 कस्टमर तो तीसरा कस्टमर को देने का जैसे निकाले तो उसका पैसा पता नहीं चल रहा है, कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा, नहीं मेरा अकाउंट बीसी अकाउंट में भी नहीं आ रहा है। और फिर उसी तरह से हम 2-3 को और निकाल लिए कि ताकि हो सकता सर्वर डाउन होगा तो पता नहीं चल रहा मेरे को। लेकिन उसके बाद फिर वो एक देखे कि सीएससी नालंदा जिला का सीएससी एक ग्रुप है आयुष्मान कार्ड, उस पर एक मैसेज आया व्हाट्सएप पर एपीके करके। उसको हमने इंस्टॉल किया तो 2 स्टेप किए। तीसरा स्टेप में एक्सिस बैंक का आईडी और पासवर्ड मांग रहा, तो हमारे पास तो एक्सिस का कुछ है नहीं आईडी पासवर्ड। तो फिर हम वहाँ से बैक हो गए तो जो भी हमने 2-4-5 कस्टमर को पैसा निकाले थे उस सब का डिटेल्स तीसरा पार्टी का है, उसका मोबाइल नंबर मेरे पास भी है। उस नंबर से मेरे पास मैसेज आ गया, सब पैसा वहाँ चला गया। पैसा दूसरे के अकाउंट में पैसा चला गया। क्या घटना घटी आपके साथ, कितने का फ्रॉड हुआ? हमारे पास एक ग्रुप है नालंदा जिला का, उसमें एक मैसेज आया था एपीके करके। मैंने उसको जब इंस्टॉल किया तो उसके बाद वो हमारा पूरा व्हाट्सअप फेसबुक सब हैक कर लिया और हमारे व्हाट्सअप से जितने व्हाट्सअप ग्रुप थे सारे पे मैसेज फॉरवर्ड कर दिया है और हमारा बस वही इशू है। और हमारा व्हाट्सअप फेसबुक सब हैक पूरे तरीका से हैक किए हुए, फ़ोनपे गूगल पे सब हैक किए हुए। तब विगत 2-3 दिनों से कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जिसमें जो भी साइबर फ्रॉड के विक्टिम्स होते हैं उनको व्हाट्सएप हैक हुआ रहता है और साथ में उनके नंबर से ऑटोमेटिकली एसएमएस फॉरवर्डिंग होती रहती है। तो कोई भी मैसेज अगर एसएमएस आता है तो वो फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली किसी और नंबर पे हो रहा होता है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में 2 दिन पहले आया जिसमें नालंदा साइबर थाना कांड संख्या 3124 दर्ज किया गया है, जो अनुसंधान में है। अनुसंधान के अंतर्गत हम लोगों को पता चला कि वो पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉई हैं और उनके ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन का एक व्हाट्सएप ग्रुप था। उसमें पीएनबी के नाम से, पीएनबी एक्टिवेटेड के नाम से एक एप्लीकेशन आया हुआ था। उस एप्लीकेशन को जब मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देखा तो उसमें पता चला ऑटोमेटिक एसएमएस फॉरवर्डिंग का कोड लिखा हुआ है जो हार्ड कोडेड है। तो उसमें किसी भी यूज़र को अगर वो पर्टिकुलर ऐप इंस्टॉल किया जाता है तो उस एप्लीकेशन से बिना परमिशन के, बिना अनुमति के ऑटोमेटिकली एसएमएस फॉरवर्डिंग ऑन हो जाता है। तो इसमें मोडस ऑपरेंडी ये है कि सबसे पहले वो व्हाट्सएप को कंट्रोल करते हैं। व्हाट्सएप को पोर्ट करने के लिए जो एप्लीकेशन ओटीपी लिया जाता है वो ऑटोमेटिकली किसी नंबर फॉरवर्ड होता है। उसके बाद व्हाट्सएप हैकर्स के कंट्रोल में आ जाता है। व्हाट्सएप को कंट्रोल करने के बाद उनके पास ओरिजिनल मोबाइल नंबर होता है और दुर्भाग्यवश अगर वो पर्टिकुलर मोबाइल नंबर किसी बैंक अकाउंट से लिंक्ड है तो उस केस में वो फिर प्रयास करते हैं पैसे ठगी, उससे पैसे निकालने का। तो हमारे पास जो केस है उसमें लगभग 1.25 लाख रुपए की ठगी हुई है इस माध्यम से। और इससे बचाव का सबसे पहला उपाय है
कि कोई भी ग्रुप में ये बेसिकली ये पर्टिकुलर गैंग जो है ये टारगेट कर रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स को, और एपीके फाइल का नाम वो कुछ इस तरह से रखते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड हो। जैसे हमारे यहाँ जो कांड दर्ज हुआ है उसमें पीएनबी के नाम से है। सीएसपी ग्रुप को अगर अटैक कर रहे हैं तो उसका नाम सीएसपी रिलेटेड कुछ रखा हुआ है उन्होंने। डांस क्लासेस में अटैक किया है तो डांस क्लास के नाम से उसको रखा हुआ है, तो वो रीनेम करके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो इससे बचाव का एक तरीका ये है सबसे सिंपल कि किसी भी एप्लीकेशन पे जो ऐप स्टोर पे है उसको ट्रस्ट किया जाता है। उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है कि किस आधार पे उसको ट्रस्ट करते हैं, उसकी रेटिंग्स देखते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशंस .apk फाइल जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन फाइल्स होती हैं वो अगर किसी व्हाट्सएप के माध्यम से अगर कहीं फॉरवर्ड की जा रही हैं तो उसको ना खोलें। अगर गलती से वो खुल जाता है, आपने इंस्टॉल कर लिया, तो सबसे पहला हैक होता है व्हाट्सएप। तो सबसे पहला काम ये करना है कि अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड में डालें इमीडिएटली। दूसरा काम करना है कि उस सिम को निकाल लें वहाँ से, जो सिम, क्योंकि आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उस सिम को निकालें तो आपका हैंडसेट फिर सेफ़ हो जाता है, क्योंकि वो अब नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। उस सिम को किसी और फ़ोन में डालकर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को रीइंस्टेट करने की कोशिश करें। और वो अभी तक जो मैंने फॉलो किया है, जिससे मैंने रिकवर कराया है किसी भी मोबाइल फ़ोन को, तो उसमें हम लोगों को, क्योंकि वो हार्ड कोडेड SMS